हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैं जो हूँ वो ये आज किताब लेके क्यों बैठी हुई हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैंने काफ़ी सारी जो है वो टैरो से रिलेटेड बुक्स ली, और जो लोग मुस्तकिल प्राइवेट रीडिंग्स के थ्रू पूछ रहे होते हैं कि कहाँ से मटेरियल मिलता है, कहाँ से बुक्स मिलती हैं, कहाँ से डेक्स मिलते हैं, सो द पॉइंट इज़ कि आपको ख़ुद ढूंढना पड़ता है। ये मैंने पूरी एक्सपो पे, जब बुक एक्सपो लगी हुई थी यहाँ पर, इंटरनेशनल बुक फेयर लगी हुई थी, तो मैं एक एक स्टॉल पर जाकर मैं पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड ढूंढ रही थी। और ये एक बहुत अच्छी किताब है जो कि द 7 टाइप्स ऑफ स्पिरिट गाइड्स। आप जो हमारे डेक्स देखते हैं जिसमें शामन हैं, बहुत सारी चीज़ें, ओशोज डेक हैं, सारी आप जितनी भी ट्राइबल, जितनी भी डेक्स यूज़ होते हैं वो सब स्पिरिचुअल गाइड्स पर बेस्ड होते हैं। तो 7 टाइप्स के स्पिरिट गाइड्स कौन होते हैं, हाउ टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद द कॉस्मिक हेल्पर्स। इस किताब में एक एक चीज़, अब तक तो मैंने इसको यहाँ तक पढ़ा है, और डेली बेसिस बड़ी, जिसे कहना चाहिए ना, अपनी तरफ पुल कर रही होती है किताब। और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, और आपको सिर्फ उन्हें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि कब आपको कोई आकर कोई ऐसी स्पिरिचुअल गाइडेंस और अवेकनिंग देता है, एंड देन आपको उसी को लेकर फिर साथ चलना होता है। तो दिस इज़ द बुक, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ज़बरदस्त किताब है। जो लोग पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन पर, अपनी अवेकनिंग पर, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम करना चाहते हैं, तो फॉर द बिगनर्स आई मस्ट से दिस इज़ द बेस्ट बुक। ठीक है, तो मैंने कहा पहले मैं इसका, कोई प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन हो ही नहीं सकती बिकॉज ये मैंने ख़ुद कहीं से ख़रीदी है और बुक फेयर में से ली थी, डिस्काउंटेड प्राइस पे ली थी, तो कोई कोई प्रमोशन है ही नहीं। मैं तो बस सब लोग पूछ रहे होते हैं तो मैं अपने फोरम पे बता रही हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है भाई, कोई मुझे पैसे नहीं देता इस मामले में। ठीक है, तो आज की रीडिंग, कल तो भाई धमाल मच गया, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि वो कारमा की रीडिंग जो है वो ऐसी हिट चली जाएगी कि सब ने, कल तो मैं सुबह, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसको रिप्लाई दूँ, किसको रिप्लाई ना दूँ, किसको इमोटिकॉन भेजूँ, किसी को वॉइस नोट भेजूँ। तो कल तो लग रहा था कि कार्मिक रीडिंग पर जो है वो एक उधम मच गया। फिर उसी के अंदर मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत सारे लोग इस फेज से निकले हैं, अपने ऊपर काम किया है। तो उसमें एक रीडिंग का टॉपिक था जो मैं बहुत पहले करती थी, आज मैंने सोचा मैं इस पर रीडिंग करूं, क्योंकि जब आप चेंज हो गए हैं, आप बदल गए हैं, आपने कल ये भी सुन लिया कि आपके पर्सन को क्या कार्मिक लेसन मिला या मिल रहा है, या वो गो थ्रू हो रहे हैं, जो भी रीडिंग आई है। आज मैं रीडिंग करूंगी कि आपका लोगों के ऊपर फर्स्ट इम्प्रेशन क्या पड़ता है। मैंने पहले भी ये रीडिंग की है, बहुत स्क्रॉल करेंगे आप तो शायद 1-2 साल पहले मैंने ये रीडिंग की थी, बट नाउ मैं दोबारा कर रही हूँ कि आपकी पर्सनालिटी का लोगों के ऊपर फर्स्ट इम्प्रेशन क्या पड़ता है। लोग जैसे ही आपसे मिलते हैं, आपको देखते हैं, तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों के ऊपर क्या पड़ता है। क्योंकि जब तक आप, कुछ लोग होते हैं बोलते हैं और गटर खोलते हैं, दिखने में बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो बात करते हैं तो लगता है उनकी ज़बानों पे माजरत के साथ कुत्ते लगे हुए हैं। और कुछ लोगों का ये होता है कि वो इतने हार्श और इतने रूड लग रहे होते हैं, बट व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू देम वो सीरियस होते हैं, सोबर होते हैं। तो पहली दफ़ा में वो जो कहा जाता है कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, सो दिस द सेम केसेस विद द पीपल, कि आपका पर लोगों के ऊपर फर्स्ट इम्प्रेशन क्या पड़ता है वो डेक के थ्रू ही पता चलेगा। जबकि मैं पहले भी बता रही हूँ कि मैं ये रीडिंग्स पहले भी कर चुकी हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा। अभी तक खुदा ताला का करम है कि वो वक्त नहीं आया कि मुझे प्लेलिस्ट बनानी पड़े, तो बट इवन देन अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह ताला चैनल को ग्रोथ मिलेगी, एंड देन आई विल मेक द प्लेलिस्ट एज वेल। तो आपको जो थीम्स मेरी चलती हैं वो पता चल जाएगा। पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड रीडिंग्स चल रही हैं, आपके पर्सन के दिए हुए एक्सपीरियंसेस, ज़िंदगी के दिए हुए एक्सपीरियंसेस पे आजकल के टॉपिक्स हैं। तो आज देखते हैं कि लोगों के ऊपर आपका पहला पर्सनालिटी इम्प्रेशन क्या पड़ता है। चलिए जनाब, ये तो अंत ही हो गया कि ट्रांसफॉर्मेशन। एक पर्सनालिटी का आपके मैं नोटिस बताऊंगी जो मैंने इस कार्ड के, हीलिंग लाइट, वाओ, 5 and 8 बड़े मसले हल करते हैं भैया आप लोगों के, हैं स्टक एनर्जी। पहली दफा, ओ माय गॉड, माइलस्टोन, मैग्निफिसेंट इम्प्रेशन, बड़ी धांसू पर्सनालिटी। अच्छा, एक जो मैंने आपकी बात कहा था कि मैंने नोटिस की है,
आप किसी से एक दफ़ा मिलते हैं ना, उसके बाद आप उसको 2 से 3 साल का गैप दे देते हैं, कांटेक्ट ख़त्म नहीं करते, लेकिन इन पर्सन मिलने के लिए आपको 1 से 2 साल लग जाते हैं, जिसकी वजह से जब आप पहली दफ़ा किसी से मिले होते हैं तो अगर आप कुछ ना भी बोलें तो आपको हर इंसान पहली दफ़ा में एक बहुत ही रिफाइन और डिसेंट पर्सन के तौर पर लेता है। आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू होती है और फिर समझ में आता है कि आप बहुत या तो बहुत ही एजुकेटेड पर्सन हैं या आपने लाइफ को बहुत करीब से देखा है। एंड देन दे फील कि आपके अंदर बहुत कुछ है जानने के लिए। फिर आपकी एक आध मीटिंग हो जाती होगी, ताल्लुकात चलते रहते होंगे, बातचीत होती रहती होगी, एंड देन सिलसिला चलता रहता होगा। फिर आप कुछ सालों बाद उसी इंसान से मिलते हैं। लोगों का पहला इम्प्रेशन उनके ऊपर आपकी शख्सियत को लेकर, आपकी पूरी पर्सनैलिटी में ये सलाहियत है कि आप ऑटोमेटिकली अपनी वाइब से अगले को एक हेल्पिंग जेस्चर ट्रांसफ़र कर देते हैं कि मैं आपकी खिदमत के लिए हूँ, आपको जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो यू कैन काउंट ऑन मी। आप ये वर्ड टू वर्ड नहीं बोलते होंगे, लेकिन विद द हीलिंग लाइट आपसे मुलाकात के बाद जितने भी लोग आपको पहली दफ़ा मिलते होंगे वो या तो आपका नंबर ले लेते होंगे या वो आपसे कांटेक्ट करके अपना कोई मसला डिस्कस करते होंगे, कुछ है ऐसा। एंड देन व्हेन दे गेट टू नो यू इन डेप्थ, करीब से जानने के बाद पता चलता है कि आप एक स्टेगनेंट पोजीशन में हैं। आपके अंदर जितना करिस्मेटिक है वो आपकी ख़ुद की पर्सनल ज़ात में जो है ना वो कुछ फंसा हुआ है विद द स्टक एनर्जी। बहुत कुछ, जिसे मैंने पहले कहा ना कि आपने बहुत कुछ ज़िंदगी को बड़े करीब से देखा है, ये इम्प्रेशन लोगों के ऊपर जाता है, पड़ता है। यू वोंट बिलीव, लोग आपको एनर्जी का बॉम्ब समझते हैं। उनको लगता है बस अगर आपको चांस मिल जाए, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो यू कैन डू वंडर्स, अमेजिंग वंडर्स, ठीक है, विद द स्टक एनर्जी एंड हीलिंग लाइट। तो लोगों के ऊपर आपकी शख्सियत का पहला इम्प्रेशन, लोगों के ऊपर डेकेड्स में आपने अपनी ज़िंदगी को बदला है। इफ़ यू सिट एंड यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर लाइफ तो ऐसा लगेगा कि जैसे कितना कुछ इसने अपनी ज़िंदगी में अचीव कर दिया, माइलस्टोन्स एंड इवेंट्स। हर इंसान के ऊपर आपने कोई ना कोई छाप छोड़ी है। आप पहली ही दफ़ा में अगर किसी की सेरेमनी में, किसी की गैदरिंग में, किसी के इवेंट में, किसी भी चीज़ में आप मिलते हैं, यू मेक इट मोर जॉयबल। माइलस्टोन, इवेंट्स, गैदरिंग जाने महफिल नहीं होता, ये वो वाला सिनेरियो है। आप किसी न किसी इवेंट पर, सेरेमनी पर, गैदरिंग पर किसी के लिए कुछ ना कुछ पहली दफ़ा में ऐसा करते हैं कि लोगों को लगता है कि यार शेयर लीडर, वेरी शेयर पर्सन, वेरी गो गेटर, इंजॉयबल, फुल ऑफ लाइफ, मोटिवेटेड। ऑल्दो आपकी अपनी ज़ात में कितने ही मसाइल क्यों ना चल रहे हों, बट आप अपनी जगह अगर मुंजमद भी हैं, एक सीरियस होने के नाते आप एक वक्त में बहुत सीरियस भी हैं। जो भी इंसान आपको पहली दफ़ा देखता है, एक तो उसको लगता है कि बात करने से, आवाज़ से अंदाज़ा होता है कि भाई एक तब्दीली याफ्ता इंसान है, ये पहले शायद ऐसा नहीं होगा, ये अब ऐसा हो गया है। कोई ना कोई आपका रेफरेंस ज़रूर देता होगा, कोई पहले से आपके मुताल्लिक बहुत कुछ आपके बारे में बताता होगा। जब आप, और वो बताने के बाद जब कोई इंसान आपसे पहले मिलता होगा तो वो आपको ये ज़रूर जुमला कहकर जाता होगा कि जो आपके मुताल्लिक सुना था उससे बहुत बेहतर पाया, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन हीलिंग लाइट। हमारे माशरे का ये अलमिया है कि हम तनकीद से किसी की भी शख्सियत को चकनाचूर करने में ऑस्कर अवार्ड लेते हैं, लेकिन हम कभी भी किसी को ये नहीं बताते कि उसकी शख्सियत से हमें कितनी हीलिंग मिल रही है, हमें उसकी प्रेजेंस जो है ना वो हमें कितनी लाइफ दे रही है, लाफ्टर दे रही है, जॉय दे रही है। हम किसी को कार्टून, किसी को जोकर, किसी को फ़न, किसी को तफरी, किसी को पता नहीं कुछ क्या कुछ कहकर उसकी एनर्जी को ना ठप्पे लगा देते हैं, और अगर वो इंसान महफिल में ना भी हो तो फिर हमें कमी भी बड़ी महसूस होती है। तो हर तरह का मामला है, लेकिन आप पहली दफ़ा जब किसी से मिलते हैं तो यकीनन आप ये इम्प्रेशन तो ज़रूर छोड़ते हैं, ठीक है।
ये ऑरिकल से आया है, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। विद द हीलिंग लाइट मैं एक बात आपको ज़रूर कहूँगी, हर किसी का मसला आपका मसला नहीं है। हर किसी के मसले को हल करने का आपने ज़िम्मा नहीं उठाया हुआ। कुछ लोग हमें ज़िंदगी में, यकीन करें मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज़ मैं टैरो रीडर हूँ, मुझे मालूम है एनर्जी एक्सचेंज का, टच एलिमेंट का, ये तमाम चीज़ें, बिकॉज दीज ऑल आर थेरेपीज़, यू नो, ऑक्सीटॉन का, इन तमाम चीज़ों का, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें जो है वो मुझे मालूम है, मुझे अंदाज़ा है, जिसकी बेसिस पे अगर मैं आपको कहूँ कि ये मैटर करती हैं, तो यकीन करें, कुछ लोग ना सिर्फ आपसे मिलते हैं और सिर्फ आपसे हाथ मिलाते हैं ना, उनका 80% मसला हल हो जाता है, अगर आप पॉजिटिव सोल हैं, हीलिंग लाइट हैं तो कोशिश किया करें कि हर किसी इंसान को ना अपना टच एलिमेंट लिमिटेड करें, थोड़ा सा डिस्टेंस करें, बिकॉज मैं तो टैरो रीडर हूँ, और जो टैरो रीडर्स और हीलर्स होते हैं उनको मालूम होता है कि वो कितने एनर्जी एब्जॉर्बिंग होते हैं। काफ़ी लोग प्राइवेट रीडिंग्स लेते हुए खफा भी हो रहे होते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, बट इट इज़ अ मैटर ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। मेरे साथ तो एटलीस्ट ये है। तो मैं आपको, आपके कार्ड में भी यही चीज़ आ रही है, मैं आपको एडवाइस ये करूँगी कि हर किसी के मसले को हल करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, बट यू आर अ हीलिंग लाइट, यू कैन डू इट इन अ वे कि आप उनको एडवाइस कर दें, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनालिटी का जो इम्प्रेशन है लोगों पे, वो पहली दफ़ा में क्या पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं, ये कोई ब्रैगिंग नहीं हो रही, कोई बटरिंग नहीं हो रही, आपके सामने कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ मामलात को लेकर, कुछ लोग आपसे पहली दफ़ा में मिलकर ये भी सेंस कर लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में मसले भी काफ़ी हैं। आप कुछ आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे हैं, बट उनको ये क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है कि आपका बांध टूटेगा कब। आप पहली दफ़ा में जब मिलते हैं तो उनको लगता है, क्यूरियोसिटी के कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स उनके हो ही जाते होंगे, आप कहाँ से हैं और आपका क्या काम है, मतलब इस तरह की बातें, बिकॉज स्टक एनर्जी से आपकी शख्सियत का, आप तो यहाँ पर दो चीज़ें दूसरे लोगों के लिए कर कर साइड पे हो गए, लेकिन जब उनकी चीज़ें सॉल्व होती होंगी तो वो आपसे जब पूछना चाह रहे होते होंगे तो स्टक हो जाते होंगे। आपका यहाँ पर एक ब्लॉकेज और बैरियर आ जाता होगा कि यार इन्होंने हमारा तो मसला हल कर दिया और ख़ुद इनकी ज़िंदगी में इतने रौले लगे हुए, ठीक है। तो ये तो मुझे ऑरिकल से नज़र आ रहा है, बिल्कुल क्लियर। पहली ही दफ़ा में लोग आपकी अचीवमेंट को एक्नॉलेज करते हैं, पहली ही दफ़ा में आपके बात करने के अंदाज से उनको अंदाज़ा हो जाता है कि आप हल्के नहीं हैं, आपने ज़िंदगी देखी है, करीब से देखी है, बहुत कुछ अचीव किया है और बहुत तजुर्बा है आपके पास विद द माइलस्टोन्स, और एक आपका एक रिवॉर्डिंग एलिमेंट कोई शख्सियत का ज़रूर है, ठीक है। तो देखते हैं जनाब कि लोगों के ऊपर आपकी पर्सनालिटी का पहला इम्प्रेशन क्या होता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 7 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 6 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 5 6 7। लोग जब आपको पहली दफ़ा देखते हैं तो आपकी शख्सियत का इम्प्रेशन आसानी से सेंस कर सकते हैं कि आप एक लेफ़्ट आउट पर्सन हैं। आप बाज़ दफ़ा दुनिया को बिलोंग नहीं करते, आप अपने अकेले में ही एक लीडर हैं, आपको लोगों की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। लोग आपकी तरफ आते होंगे, आपको काफ़ी दफ़ा लेफ़्ट आउट फील कराया है। दूसरा ये कि आपकी मल्टीटास्किंग और मल्टीपल डिसीजन मेकिंग जो है वो लोगों को बहुत ऑब्वियस नज़र आती है। जो भी आपसे पहली दफ़ा मिलता है तो उसको लगता है कि आप बहुत सारी जगहों पर ऑक्यूपाइड हैं, यू हैव सो मेनी ऑप्शंस इन योर लाइफ टू केटर, टू एंटरटेन एंड टू हैंडल। ये पहली दफ़ा में ही पता चल जाता है। कोई आपसे पूछता होगा तो, आपको देखता होगा तो, जब आपसे मिलता होगा तो उसको लगता होगा कि एक इंसान इतने सारे काम, इतनी सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं, और आपका
बाज़ दफ़ा आपके चेहरे पे ये थकावट, ये परेशानी नज़र भी आती है, बट यू हैंडल इट वेरी वेल। बहुत सारे ये आपका एक एडवांटेज भी है। कुछ लोग आपको ये लेबल देते होंगे कि उनकी ज़िंदगी में है ही क्या, उनको किसी से पूछना वूछना थोड़ी है, उनका किसी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, इसीलिए तो अपनी ज़िंदगी में तमाम मामला चल रहे हैं, इसीलिए तो इतना सब कुछ अचीव कर लिया। हमारी जैसी ज़िंदगी होती तो पता चलता, हमारी तो सास पीछे पड़ी हुई है, ससुर पीछे पड़े हुए, मियाँ ही कट करता है, बीवी किल किल करती है, घर वाले तंग करते हैं, नौकरी पे लोग तंग करते हैं। मतलब यू नो, जस्ट बिकॉज आप अपनी लाइफ में सब अच्छा मैनेज कर रहे हैं तो उनके पास एक एक्सक्यूज़ है कि वो अगर अच्छा नहीं कर रहे तो इस वजह से नहीं करने, वरना वो भी ऑस्कर ले लेते। ये आपकी तारीफ़ और पजीराई वाली बात में ना उनके पास एक एक्सक्यूज़ है आपकी तारीफ़ को ना करने की, ठीक है। विद द 7 ऑफ कप्स, किसी किसी को लगता है कि आप एक सुपर नेचुरल ह्यूमन हैं, आपके पास कोई आपके एंसेस्ट्रल गिफ्ट्स हैं, आपके पास आपकी कोई इन पेरेंटल इनहेरिटेंस है, और बहुत वार्मथ और बहुत पुरखुलूस मोहब्बत करने वाली शख्सियत। विद द 6 ऑफ कप्स, आपकी ज़िंदगी का कोई एक दुख है जो बहुत ऑब्वियस है और वो बहुत क्लियर है। विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, या तो आपके घर वालों से आपकी डिटैचमेंट हुई, आपके घर वालों ने आपको घर से निकाल दिया, आपके पेरेंट्स ने आपको डिसोन किया, आपकी अपनों ने आपको डिसोन किया, एंड देन यू डेवलप्ड योर ओन लेगेसी। आपने, जैसे मैंने कहा था ना, काफ़ी कुछ है जो आपका लोगों के ऊपर पहली दफ़ा में रिवील नहीं होता, लेकिन वो आपकी स्टक एनर्जी को सेंस कर लेते हैं। मल्टीपल चॉइसेस, सो मेनी थिंग्स टू सर्व, सो मेनी थिंग्स टू एंटरटेन, केटर, एंड देन विद द 6 ऑफ कप्स, एक बहुत सेंटिमेंटल, एक कोई पेन या तो आप अपने साथ लेकर कैरी करते हैं जो हर दफ़ा सबके सामने रिवील हो जाता है, या फिर वही एक चीज़, वो एक याद है, वो कोई एक शख्सियत का जो है ना, जिसे कहते हैं कि बाज़ दफ़ा इंसान ऐसी ज़िंदगी गुजारता है कि वो अपने वालदैन की तरबियत से पहचाना जाता है। तो हो सकता है विद द 6 ऑफ कप्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो, जो कि यहाँ पर आपको पहली दफ़ा में ही देख कर ना कोई कहता हो कि आपके पेरेंट्स का क्या नाम है, आप किनके कौन कौन है आपके पेरेंट्स। दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट, आई मस्ट से। ये बात बच्चों को ज़रूर बताया करें, क्योंकि किसी का कैरेक्टर होता है तो उसके बच्चों की तरबियत से उस इंसान के कैरेक्टर का पता चलता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऑड्स किए हों, लेकिन उसने अपनी औलाद की क्या तरबियत की है। और फिर जिस दिन औलाद की तरबियत की वजह से आपके वालिदैन की इंक्वायरी हो जाए, तो बस ये इससे बड़ा माइलस्टोन कुछ नहीं होता। तो हर इंसान आपसे पूछता होगा आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। पहली दफ़ा में लोग आपकी शख्सियत से मुतासिर हो जाते हैं, ठीक है ना। हैरान होते होंगे बिकॉज विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एक लेफ्ट आउट इंसान, एक डिप्राइव्ड इंसान कैसे ऐसा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, मैंने अभी कहा था कि आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत, आप हर वक्त किसी ना किसी की हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, एनर्जेटिक, मैंने कहा था ना, आपको कोई बता दे कि यार आई एम प्लानिंग दिस, और चलो फ़ौरन करते हैं, यहाँ चलो करते हैं, हाँ यार बड़ा मज़ा आएगा। एक्सक्यूजेस आप नहीं कहते कि अरे छोड़ो यार, उन्होंने कौन सा हमारे लिए कुछ करा है, दफ़ा करो, ये वाली आपकी एनर्जी नहीं है। ऑलवेज रेडी टू सर्व, ऑलवेज रेडी टू ऑफर, ऑलवेज रेडी टू एक्सप्लोर। कोई आपके पास कोई आइडिया लेकर आए, आप बड़ा वार्म वेलकम से, ओपन हार्ट से आप उसको वार्म वेलकम करते हैं। एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड, सन ऑफ स्टाफ, यू नो, यू आर ऑलवेज रेडी टू, यू नो, मेंटेन दैट इग्निशन, कि वो ऑन ही रहे। तो पहली दफ़ा में लोग ये समझ जाते हैं कि यार एटलीस्ट 10 लोगों में से कोई एक तो मिला, इनसे पहली दफ़ा ही मुलाकात हुई और देखो कितना अच्छा फील हुआ, कराया इसने। और थोड़े कभी कभी पहली दफ़ा में लोग आपके साथ कुछ चीप बातें भी कर जाते होंगे, बिकॉज वो आपको अपनी तरह डील कर रहे होते होंगे। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात है, उससे आप अगले को खामोश बग़ैर तमाचा मारे अपनी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाते थे, बेटा इंसान का बच्चा बन के रहे, ठीक है ना। तो पहला इंप्रेशन तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। अब लोगों के ऊपर आपकी शख्सियत का ये जो पहला इंप्रेशन है, ये कार्ड्स क्यों आए हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, लेफ्ट आउट फीलिंग का इंप्रेशन क्यों आता है पहली दफ़ा में लोगों के ऊपर आपका। 10 ऑफ सॉर्ड्स, धोखे, तजुर्बा, ज़िंदगी की तलखियाँ। पहली ही दफ़ा में लोगों को आपकी गुफ्तगू से, आपसे मिलके अंदाज़ा हो जाता है कि आप अपनों से बड़े दुख खाए हुए हैं। आप बोलते नहीं होंगे, आप एक्सप्रेसिव नहीं होते होंगे, लेकिन काफ़ी वुंडेड हैं आप।
आप मैंने कहा था ना, बिल्कुल शुरू में आप किसी से एक दफ़ा मिलते हैं और फिर कुछ अरसे बाद मिलते हैं, तो उस दौरान जितनी भी गुफ्तो शुनीद होती है और जो कुछ भी लोगों ने आपको तजुर्बा उस मुलाकात में या उन वाक़यात में दिया होता है ना, उसके बाद जब आप उनसे मिलते हैं ना, तो आप बिल्कुल बदले हुए होते हैं, जो कि काफ़ी हद तक उनको शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी होता होगा। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर कोई भी हो, जब ये जो बहुत सारे लोग जिनसे आप पहली दफ़ा मिलकर अलग हो गए, ये वाले ग्रुप ऑफ पीपल जब मिलते होंगे ना, तो उनको अंदाज़ा होता होगा यार उसके साथ हमारा ये मामला हुआ, हमने उसके साथ ये किया वो किया, एंड देन आफ्टर फ्यू ईयर्स व्हेन यू मीट देम अगेन, आप एक डिफरेंट पर्सन की तरह होते हैं। इसीलिए यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 10 ऑफ सोर्ड्स को, डिचिंग को, बैक स्टैबिंग को, सेबोटाज करने को, पीठ पे खंजर भोंकने को, अपनों से धोखा मिलने को ये क्लैरिफाई कर रहा है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? मीनार, किसी दिन अगर आप बैठकर किसी को ये बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी की जो चॉइसेस हैं वो कैसे बनाई और कितने लोगों ने उसमें सत्यानाश करने की कोशिश की, आपकी ज़िंदगी के कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जब आप ये फैसले कर रहे होंगे तो लोग कह रहे होंगे कि तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए तुला हुआ है या तुली हुई है, देखना इसके साथ क्या होगा, देखना इसके साथ क्या होगा, ये तो सत्यानाश कर बैठेगा और सब बर्बाद कर बैठेगा। बट आपने जो कुछ भी बेयर किया है ना, वो आपने अपनी हद तक बेयर किया है। विद दिस मीनार, टूटने वाली चीज़, हैरान कर देने वाले आपकी ज़िंदगी के वाक़यात हैं। तो पहली दफ़ा में अगर कहीं स्टोरी टेलिंग हो और आप खड़े हो जाएं, तो मे भी शायद कोई किसी का जबड़ा घुटने तक गिर पड़े कि आपने ये सब कुछ बेयर किया है, आपके साथ ये सब कुछ हुआ है। तो मैं जो बता रही हूँ ना कि ग्रुप ऑफ पीपल में से कभी ना कभी कुछ लोग ज़रूर होते होंगे जो आपका रेफरेंस देते होंगे और वो फिर आपको ज़रूर कहते होंगे कि हमने आपके मुताल्लिक सुना कुछ था और आपको पाया बेहतर है। तो ये जो 7 ऑफ कप्स है, आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे फ़ैसले ज़रूर लिए हैं जिसमें या तो आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई या आपने बहुत सारे लोगों के पाँव के नीचे से ज़मीन निकाली। फेक फाउंडेशन के लोगों को आपने फ़िल्टर कर दिया, लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन आपने कहा कि ठीक है, आपको नहीं मुझसे मिलना, आपको मुझसे ताल्लुक़ नहीं रखना। लोगों के ऊपर अगर मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो लोगों को अपनी औकात में रखने का तरीका आपको आता है, जो आप अपनी पहली मुलाकात में फ़र्स्ट इम्प्रेशन में लोगों को बता देंगे कि बेटा तू बैठ और तू चुप बैठ, ये वाली बात, ठीक है ना। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ सोर्ड्स। आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से कोई एक चीज़ तो विरासत में मिली है, या तो बहुत ज़्यादा आपको सोने का शौक़ है, या आपको स्लीप डिप्रिवेशन है, आपको इंसोमिया है, आप सोते बहुत कम हैं, या फिर कुछ आपकी ज़िंदगी के ऐसे मैटर्स हैं जो सिर्फ आपको पता है और किसी को नहीं पता। तो जब लोग आपसे पहली दफ़ा मिलते हैं, उनको ये बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि वो ये जान सकें कि व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड और व्हाट कीप्स यू स्ट्रॉन्ग। बिकॉज 4 ऑफ सोर्ड्स से आपके जहन में क्या है अगले को पहली दफ़ा में नहीं पता चलता। आप अपनी शख्सियत से लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी छोड़ देते हैं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? अदल, इंसाफ, जस्टिस, फेयर हैं आप बहुत ही ज़्यादा। कोई आपके पास ऑफ़र लेकर आए, आप कभी भी किसी को नो नहीं कहते, आप हमेशा वेलकम करते हैं। मे बी आपकी शख्सियत ऐसी है जस्ट बिकॉज कि आपको लगता है कि नए नए लोगों से मिलना एक ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है और पहली दफ़ा में आपको जजमेंट करना आसान है आपके लिए। आप समझ जाते हैं कि मेरी तरफ कोई भी ऑफ़र या अपॉर्चुनिटी आ रही है तो मैंने उसके अंदर बैलेंस कैसे करना है, मैंने फ़ैसले कैसे करने हैं, मैंने क्लैरिटी कैसे रखनी है और मैंने फ़ैसले कैसे करने हैं। बिल्कुल क्लियर हैं आप, कोई आपको झोल नहीं दे सकता, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड, सन ऑफ स्टाफ्स यहाँ पर क्यों आया है? स्टाफ्स कह लें इसको या स्टाफ्स कह लें, स्टाफ्स शायद कहते हैं या स्टाफ ही कहते हैं वॉन्ड्स को।
ख़ास लैंग्वेज होती है ये। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कोलैबोरेशन के लिए आप यू आर अ वेरी गो गेटर। बहुत बड़े हुजूम में ना लोगों को सपोर्ट सिस्टम कम होता है, फिर वो अपने सपोर्ट सिस्टम के लिए जब सराउंडिंग में आपसे मिलते होंगे बहुत बड़े क्राउड में, महफिल में, शादी में, पार्टी में, ख़ानदान में, वर्क प्लेस पर, घर में, तो उनको हमेशा आप पे ये यकीन होता होगा कि हम जिस आइडिया के साथ आ रहे हैं ना, ये हमारी हेल्प ज़रूर करेंगे। मतलब आपका आंख बंद करके इंसान पहली दफ़ा में आपको मिले तो उसको ये बिलीफ वो लेकर उठता है कि जब भी कभी भी मुस्तक़बिल में मुझे कुछ कोलैबोरेट करना पड़ा, चाहे इनकारी हो या रज़ामंदी हो, इससे मैं बिगनिंग कर सकता हूँ या कर सकती। तो ये आपकी पर्सनैलिटी का पहला इम्प्रेशन है। फर्स्ट इम्प्रेशन आपकी पर्सनैलिटी का लोगों के ऊपर। मैं फिर कुछ चीज़ें आपको कहूँगी। लाइफ आपकी टफ़ है, आपकी लाइफ इजी नहीं है। अपनों से आपने बहुत धोखे खाए हैं और लोग आपकी शख्सियत को जानने के लिए बहुत क्यूरियोसिटी में मुब्तला हैं। लोगों पे भरोसा आपने बहुत किया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने फ़ैसले बहुत अच्छे किए हैं। जब आपने अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले और उसकी ज़िम्मेदारी ख़ुद से ली तो किसी का मुंह नहीं बनता, और आज आप सक्सेसफुल हैं, आज आप कामयाब हैं, और आपकी कामयाबी और सक्सेस का इम्प्रेशन लोगों पे पड़ता है। तो सिर्फ उन्हीं के साथ अपनी ज़िंदगी को शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो, वरना आपने जिस स्ट्रगल से अपनी ज़िंदगी को आज इस मकाम पे पहुंचाया कि आज ये नौबत आ गई कि लोग आपकी पर्सनालिटी को किस तरह से लेते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन में, वो इतनी हल्की नहीं होनी चाहिए कि कोई भी पजामे में पहन ले। ठीक है जनाब, तो बेस्ट ऑफ लक। देयर आर स्टिल मोर थिंग्स टू गो, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ का ये वाला फेज़ जो है वो मुझे ऑल्दो ये फर्स्ट इम्प्रेशन से रिलेटेड है, लेकिन ये एक कंटिन्यूस पैटर्न है। तो कुछ चीज़ों में एडवाइस की डेफिनेटली नीड है, लेकिन ये जनरल रीडिंग है तो आई कैन नॉट से। बट ये वाला फेज़ अगर आपकी लाइफ में फ़िक्स नहीं होगा तो आप स्ट्रगलिंग फेज़ में ज़्यादा रहेंगे। ऑल्दो आप स्ट्रगल फेज़ से निकल भी जाएंगे, बट आपका ये मामला जो है ना वो कंटिन्यू रहेगा। तो यू नीड टू लर्न समथिंग हाउ टू होल्ड इट, ताकि आप फिर ट्रांसफॉर्मेशन इसको फिक्स कर लें, ताकि आप माइलस्टोन्स की तरफ जाएं। ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आज रीडिंग लंबी हो गई। टेक केयर, बाय बाय।